नमस्कार। रीट के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है, जो कि आपको बताना बहुत ही आवश्यक लगा, इसलिए हमने ये वीडियो बना दिया। आपको बता दें कि रीट लेवल 2 और लेवल 1 की रिगार्डिंग ये अपडेट है, जो कि आलोक राज जो आरएसएस के अध्यक्ष हैं, उनको आप सभी जानते होंगे। उन्होंने कहा है कि रीट लेवल 2 रिव्यू कमेटी का काम 20 सितंबर तक पूरा हो जाएगा, यानी कि 20 सितंबर तक रिव्यू टीम का है वो काम पूरा हो जाएगा। लगभग सभी सब्जेक्ट में प्रश्नों के रिवाइड होने की संभावना, यानी कि सभी सब्जेक्ट में प्रश्नों को रिवाइड होने की संभावना 100% बन रही है। रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है। रिजल्ट है वो क्या प्रभावित हो सकता है, क्यों होगा कि सभी प्रश्नों का रिवाइड होने की संभावना है, तो है वो रिजल्ट 100% है वो प्रभावित होगा। कमेटी की रिपोर्ट बोर्ड में सबमिट होने के बाद रिजल्ट रिवीजन का कार्य किया जाएगा। जैसे ही कमेटी बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद है वो रिजल्ट रिवाइड करने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, धैर्य रखना होगा। इसमें मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है कि इसमें ऐसे कर दिया और ये जल्दी हो गया, तो इसमें आपको धैर्य रखना होगा। ये आपको स्पष्ट किसने बताया है? आलोक राज ने लेवल 2 और लेवल 1 रीट के बारे में बताया। और किस लिए? वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट हम मान के चल सकते हैं कि रीट की वेटिंग लिस्ट है वो अनुमानित 20 सितंबर तक है वो कमेटी का काम हो गया, तो आप 25 सितंबर तक का मान सकते हैं। कब तक? 25 सितंबर को रीट का वेटिंग लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। क्या होगी? वेटिंग लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। कितनी? 25 सितंबर को। इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको पूरी प्रोसेस समझा दी। रीट लेवल रिव्यू कमेटी होती है, तो वो 20 सितंबर तक है वो रहेगी। उसके बाद है वो बोर्ड को सबमिट करेगी। बोर्ड इस पर कार्य करेगी, देखेगी कि जांच करेगी सही है गलत है, उसके बाद ही पूरा रिजल्ट है वो रिवाइड किया जाएगा। यानी कि धैर्य रखना होगा। साथ ही मतलब रीट की वेटिंग लिस्ट है वो कितने पदों पर निकलनी चाहिए, ये भी आपको बता दें कि तकरीबन ये 2500 पोस्ट पर निकलने की संभावना है। कितनी? 2500 पोस्ट पर निकलने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, पिछली बार एक और वेटिंग लिस्ट निकाली जिसमें सिर्फ और सिर्फ 25 पोस्ट ही निकाल पाए। कितनी? 25 पोस्ट ही निकली। तो ये 25 पोस्ट कुछ मायने नहीं रखते। हम देख रहे हैं कि फॉर्म भरे हैं, तकरीबन 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और उसमें सिर्फ 25 कैंडिडेट को लेना है, तो ये एक बहुत ही गलत बात है। तो 2500 पोस्ट है वो, क्योंकि अभी भी रिक्त पद बहुत है रीट में, तो 2500 पोस्ट हम मान के चल सकते हैं कि रीट की लेवल 2 में 2500 पोस्ट रिक्त है, और इस पर है वो हो सकती है क्या? वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। और कब होगी? जल्द से जल्द है वो वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी, क्योंकि आलोक राज ने स्पष्ट बता दिया। आलोक राज जो आरएसएस के अध्यक्ष है, साथ ही राधे मीना भी इनके साथ जुड़े हुए हैं रीट को लेकर। तो जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको रिजल्ट है वो फाइनल देखने को मिल जाएगा वेटिंग लिस्ट का। तो धैर्य आपको बनाए रखना होगा। उतावल तो ज़्यादा जल्दबाजी काम नहीं आएगी, क्योंकि ये सभी है वो कमेटी के हाथ में होता है। हमारे हाथ में है वो कुछ नहीं होता है। पूरा कमेटी पर डिपेंड करता है। कमेटी किस आधार से वर्क कर रही है, कितना धीमे प्रक्रिया से वर्क कर रही है, सभी उस पर ही डिपेंड करता है। हमारा इसमें ना बराबर कुछ नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना होगा। किसका? वेटिंग लिस्ट का। तो अगर आप वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ओनली फॉर वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार मत कीजिए। और भी एग्ज़ाम है, जैसे कि आरएएस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी के एग्ज़ाम जल्द ही आने वाले हैं। तो अक्टूबर में अधिकतर है वो वैकेंसी की भर्ती निकल जाएगी। आरएएस की निकल चुकी है, निकल जाएगी। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट की भी आने की संभावना है। तो आप है वो इसकी वेटिंग लिस्ट के वेट मत कीजिए, आएगा तो ठीक है, वरना आप दूसरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको और बता दें कि रीट की न्यू वैकेंसी है वो अक्टूबर में संभावित है। कब है? रीट की न्यू वैकेंसी अक्टूबर में संभावित है। अक्टूबर में संभावित है, और फरवरी में आप मान के चल सकते हैं इसका एग्ज़ाम। इसका रीट का एग्ज़ाम कब हो सकता? फरवरी में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है, फरवरी 2025 में। तो अक्टूबर में इसकी प्रक्रिया रीट की स्टार्ट हो जाएगी, और काफ़ी पदों पर ये वैकेंसी आपके लिए बाहर निकलने वाली है। तो आप मतलब अनुमान कह सकते हैं कि 25,000 पद है, ऐसे कुछ है एक लेवल में। तो काफ़ी वैकेंसी बड़ी निकल सकती हैं। तो आप तैयारी में जुटे रहिए और जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए और अपना सिलेबस कवर कर दीजिए, क्योंकि शॉर्टकट तो कोई है नहीं, और रिजल्ट तो आएगा पता नहीं। ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है कि इसका एग्ज़ाम हो गया इस साल का, और 2 साल बाद में आ जाता है। जैसे कि एक बार आपने सुना होगा कि 2018 किसका? 2018 का एग्ज़ाम था, और 2019
23 में, कह सकते हैं 23 में रिजल्ट आया था। किसका? वो एग्ज़ाम कौन सा था? आर्यस का। तो ये इतना रहता है, काफ़ी के पास इनकी रोल नंबर देखने की, ये नहीं कि सिलेक्शन हुआ नहीं, वो रोल नंबर के लिए प्रवेश पत्र तक नहीं था। क्यों हम चांस रखे? 18, 19, 20 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। 6 साल हम क्यों इंतज़ार करें कि रिजल्ट हमारा आएगा नहीं आएगा? 6 साल बहुत होते हैं। इसलिए कहीं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो उनके पास है वो प्रवेश पत्र ही नहीं था। साथ में उन्होंने पूछा बोर्ड से कि हमारा प्रवेश पत्र हमें चाहिए, तो उन्होंने कह दिया कि 6 साल का हम डाटा अपने पास नहीं रखते। अगर आपका प्रवेश पत्र और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि ये बुरी बात हो सकती है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आप उनका प्रवेश पत्र वगैरह पास में रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।